फिर से हो जाएगा। देखिए 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 जैसे कंपाउंड, जैसे आप पढ़े अल्केन था, अल्केन में इकोसेन तक पढ़े। कहाँ तक पढ़े? इकोसेन तक। फिर हम बोले कि एक होता है अल्काइल ग्रुप, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत जरूरत पड़ेगा। तो बता सकते हैं अल्काइल ग्रुप क्या होता है? किसी भी अल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, कोई भी अल्केन से क्या हटा दीजिए? एक हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हटा करके जो ग्रुप बच जाएगा, जो बनेगा, उस ग्रुप को ही हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। यानी कोई भी अल्केन में से आप कोई भी अल्केन आप ले लीजिए, इस अल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, नाम से एन ही हटा दीजिए और वाई एल लगा दीजिए, इस ग्रुप का क्या नाम होगा? अल्काइल। जैसे आप लिखते हैं ना, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ACH4 है। CH4 का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, एक कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर देते हैं, इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो आप हटाए तो या तो CH3 आप इस तरह लिखिएगा, और नहीं तो CH3 आप ऐसे लिखिए, ये लिखिए। नाम से क्या करना है? इसका नाम हम लोग क्या पढ़ते हैं? मीथेन। तो आप क्या कीजिएगा, मीथेन में से ए नहीं हटा दीजिए, ए नहीं हटा के क्या लगा देना है? YL। तो बोलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। ये हो जाएगा। आप जैसे लिखते हैं इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? C2H6। एक्चुअली इथेन अल्केन का फॉर्मूला है, और अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो ये देखिए इथेन है, इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग आप इथेन कहते हैं। तो इथेन से आप एक एच हटा दीजिए, तो एक एच हटाने के बाद दाम से क्या करना? ए नहीं हटा देना, और लगाना क्या है? YL लगा दीजिए। तो नाम से इथेन से ए नहीं हटा के YL लगा दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H5। या एक एच हटाए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH3, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, CH2 CH3, ये भी लिख सकते हैं। तो एक पूरा ग्रुप, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल। तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। प्रोपेन से दो तरह का प्रोपाइल होता है, देखिए आप इसी के नीचे लिखिएगा, जैसे प्रोपेन C3H8, तो C3H8 कार्बन, अल्केन, अल्केन का मतलब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो आप लिखते हैं ना, देखिए इसको 1 2 और 3, H लगा, कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए, एक 4 पूरा होना चाहिए। इस कार्बन में एक बॉन्ड बना तो 3H लगेगा, तब ना कार्बन का वैलेंसी 4 होगा। अब इसी को आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH3, ये हो। तो ये पूरा स्टेट है, इसको 1 2 3 ऐसे लिखिए, चाहे 1 2 3 ऐसे लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब सीधा स्टेट चेंज नहीं कराएगा, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है। ए लिखिए चाहे ए लिखिए, इस दोनों सेम चेन है, ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, सीधा चेन हो। ये ब्रांच नहीं कहलाएगा। ब्रांच कब होता? जब ए लाइन और आगे बढ़ता, जैसे हम जा रहे हैं ना 1 2 3 आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब 20 से निकला, तब हम क्या कहेंगे? उसका ब्रांच हो गया। क्या हो गया? ब्रांच हो गया। अब जैसे कोई बोलता है कि आप इधर से जाइए, एकदम सीधा रास्ता है, तो सीधा का मतलब थोड़ी होता है कि एकदम ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो मतलब ये रास्ता कैसा है? सीधा है, एक ही रास्ता, जब वहां से आते जाते जाइए तब आराम से, बस समझ गए ना, तो वो स्टेट ही कहलाएगा। देखिए तो आप जैसे लिखते हैं, देखिए CH3। अब इसमें करना क्या? देखिए इस प्रोपेन से
दो तरह का प्रोपाइल बनता है। एक प्रोपेन हो गया, अभी तक मीथेन से एक मिथाइल, इथेन से एक इथाइल, लेकिन प्रोपेन से प्रोपेन एक प्रकार का, लेकिन प्रोपेन से प्रोपाइल कितना तरह का, दो तरह का। कैसे? तो आप किसी भी लास्ट वाले कार्बन से H हटा दीजिए, इधर का लास्ट हो चाहे उधर का लास्ट हो। मान इधर के लास्ट वाले कार्बन से हटा दिए तो CH2, इसको आप लिखिएगा तो नॉर्मल प्रोपाइल, ऐसे क्या लिखेंगे इसको हम, नॉर्मल प्रोपाइल ऐसे लिखेंगे। और अगर बीच वाले कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन हटाते हैं, इस कार्बन से, इस कार्बन से H हटाते हैं यहां से, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, या इसी को बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल या फिर क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये दो कार्बन से घिरा हुआ, और दो कार्बन से घिरा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल बोलेंगे। चार कार्बन का अल्केन को हम ब्यूटेन कहते हैं। पहले इसको लिखिए फिर आगे लिखेंगे, लिखिए पहले लिखिए। इसको बंद करना तो बंद कर दीजिए, इसको कीजिएगा कीजिए, बार बार देखिए। यहाँ ब्यूटेन से ब्यूटाइल होगा, इथेन से इथाइल होगा। देखिए ब्यूटेन से आप ब्यूटाइल लिखते हैं, देखिए देखिए जैसे आप ब्यूटेन लिखे, देखिए C4H10, इसको क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितना कार्बन है, चार, तो चार कार्बन, इसको आप ऐसे सजा सकते हैं। देखिए अगर सभी कार्बन सीधा स्टेट चेन आप लेते हैं इस तरह से, बाकी H लगाइएगा तो यहाँ H लगा दीजिए, इसको पढ़ते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। मतलब प्रोपेन से प्रोपेन एक ही तरह का था, लेकिन ब्यूटेन से शुरू हो जाता है दो तरह का, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर कोई एक ब्रांच लेते हैं ना, देखिए तो इसको पढ़ते हैं आइसोब्यूटेन। ये देखिए, जैसे देखिए 1 2 3 1, तो 1 2 इसके आगे है, इसके बीच से ब्रांच निकल गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आइसोब्यूटेन। क्या पढ़ेंगे, आइसोब्यूटेन। ये चार कार्बन का सीधा स्टेट चेन है तो नॉर्मल ब्यूटेन, इसमें एक ब्रांच आ गया तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन। अब नॉर्मल ब्यूटेन से दो ब्यूटाइल बनता है। देखिए आप देखिए यहां से कोई भी लास्ट वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा दीजिए, चाहे इधर का लास्ट हो या उधर का लास्ट हो। अगर इधर के लास्ट वाले कार्बन से अगर आप H हटाए तो CH2 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 CH3, इसको आप लिखते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या लिखते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर यहां बीच वाले इस या इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटा दीजिए, आप यहां से हटा दीजिए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी या सेक ब्यूटाइल। सेकेंडरी या क्या पढ़ते हैं, सेक ब्यूटाइल कहते हैं। ये नॉर्मल ब्यूटेन से दो ब्यूटाइल बना। और सेके यहां क्या था कि हम सेकेंडरी प्रोपाइल को ही क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल को आइसोब्यूटाइल नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखना है। आइसोब्यूटाइल यहाँ अलग है। देखिए जो आप लिखते हैं, देखिए अब देखिए ये जो आइसोब्यूटेन है ना, इस आइसोब्यूटेन से दो ब्यूटाइल बनेगा। आइसोब्यूटेन से कितना ब्यूटाइल, दो। कैसे बनेगा, कोई भी लास्ट वाले कार्बन से आप H हटा दीजिए, जैसे आप मान लीजिए यहां से हटाते हैं, देखिए CH2, ऐसे लिखिए आप, इसको कहते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या पढ़ते हैं, आइसोब्यूटाइल। किसी भी लास्ट कार्बन, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर, कोई भी लास्ट वाले कार्बन से अगर आप H हटा दिए
तो वह स्पेसिस क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटाइल। क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटाइल। और अगर आप ये बीच वाला एच देख रहे हैं, ये वाला H, ये 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये टर्सरी कार्बन हो गया। और टर्सरी कार्बन से अगर एच आप हटा दिए, यहां से, तो इसको पढ़ते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। क्या पढ़ते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटेन से ब्यूटेन ही दो प्रकार का, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन से दो ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन से दो ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, ऐसे जाते हैं। फिर पेंटेन जब लिखते हैं ना, तो ये पेंटेन C5H10, H10 की जगह H12 हो जाएगा, दो बढ़ जाएगा, इसको हम लोग पेंटेन कहते हैं। पेंटेन से हमारा पेंटेन ही बनता है 3 तरह का। कौन कौन सा पेंटेन बनता है? अगर सभी कार्बन सीधा स्ट्रेट चेन आप लेते हैं, इस तरह से देखिए, ये 5 कार्बन का सीधा स्ट्रेट चेन है। तो अगर सीधा 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन ले लीजिए, इसको पढ़ते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल पेंटेन। अगर 5 कार्बन का सीधा स्ट्रेट चेन ले लें, इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। अगर इसमें सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच ले लीजिए, ऐसा दिख, ये ब्रांच ले लीजिए, चाहे इस पे हो चाहे इस पे हो, जिधर से भी सेकेंड नंबर पे आना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए। आइसोपेंटेन। और अगर सेकेंड कार्बन पे दो ब्रांच आ जाए, इस तरह से देखिए, सेकेंड कार्बन पे दो ब्रांच आ जाए, इसको पढ़ा जाता है नियोपेंटेन। ऐसे क्या पढ़ते हैं? नियोपेंटेन। तो पेंटेन 3 तरह का, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब देखिए, जैसे फिर पढ़े थे ब्यूटेन से एच हटाते हैं तो ब्यूटाइल, तो पेंटेन से भी एच हटाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? पेंटाइल। क्या पढ़ेंगे? पेंटाइल पढ़ेंगे। अब देखिए, नॉर्मल पेंटेन जब पढ़े, देखिए आप इसके नीचे लिखिए, चलिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद ही बताएंगे। लिखिए इसको। देखिए, जितना पढ़ाते हैं ना, घर पे जाके इसको जरूर याद किया कीजिएगा, ठीक है ना, तब जाके धीरे धीरे याद रहेगा। इस सबका जरूरत पड़ेगा नोमेनक्लेचर में। कहाँ जरूरत पड़ेगा? नोमेनक्लेचर।
लिखा गया सबका। देखिए अब देखिए पेंटेन से देखिए, जैसे ब्यूटेन से कितना तरह का ब्यूटाइल बना, चार, नॉर्मल से दो और आइसो से दो, तो दो दो कितना हुआ, चार प्रकार का हुआ। अब आगे देखिए, अच्छा ऊपर लिखे होंगे ना, देखिए देखिए अब जैसे आप लिखते हैं पेंटेन, देखिए C5H12 ऐसे, तो C5H12 पेंटेन था। पेंटेन से देखिए हम जो नॉर्मल पेंटेन आप लिखे, देखिए ये नॉर्मल पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, ये नॉर्मल पेंटेन था। अब इस नॉर्मल पेंटेन से किसी भी लास्ट वाले कार्बन से H हटा दीजिए, चाहे इधर का लास्ट हो या फिर इधर का लास्ट हो, कोई भी लास्ट वाले कार्बन से क्या हटा दीजिए, H हाइड्रोजन हटा दीजिए। मान लीजिए यहां से H हटा दीजिए, देखिए यहां CH2, यहां से H हटा दीजिए, बोले इसको क्या पढ़िएगा, नॉर्मल पेंटाइल। अगर हम यहां से H हटाते तब क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल, क्योंकि इधर दो कार्बन से घिरा हुआ है। आइसो केवल प्रोपाइल में लगाते हैं, बाकी पेंटेन में भी देखिए सेकेंडरी पेंटाइल, ब्यूटेन में भी देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल अलग अलग है, ठीक है। देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल, इधर से सेकेंड कार्बन हो गया, अगर हम यहां से हटा दें तब बताइए, तो भी सेकेंडरी होगा, वो भी तो एक दो ही कार्बन से घिरा हुआ है। ए भी हमारा यहां से हटा दे तो भी सेकेंडरी ब्यूटाइल, इधर से भी सेकेंड, इधर से ए भी सेकेंड, लेकिन ए क्या है, थर्ड। इसका मतलब इससे सेकेंडरी ब्यूटाइल कितना तरह का बन सकता है, देखिए कोई सेकेंडरी ब्यूटाइल इस तरह से बना दिया, कोई सेकेंडरी ब्यूटाइल इस तरह से बना दिया, तो दोनों तो अलग अलग स्ट्रक्चर, इधर से सेकेंड कार्बन जबकि इधर से क्या है, थर्ड, इधर से भी थर्ड है। हाँ यहां से कर देंगे तब तो फिर ए और वो दोनों सेम हो जाएगा, तो इधर से सेकेंड हो चाहे इधर से सेकेंड, वो एक ही बात हुआ, लेकिन ये दोनों अलग अलग तो हो गए। इसका मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल कितना प्रकार का बन गया है, दो प्रकार का। आगे देखिए एक और भी चांस है, दो तो यहां देख लिया आप, देखिए अब आइए आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल हम इसको बोले थे, देखिए CH3CH, इसको हम लोग आइसोपेंटेन कहते थे। अब आइसोपेंटेन से दो तरह का पेंटाइल, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, इस लास्ट वाले कार्बन से छटा दीजिए, इस कार्बन से, इधर का लास्ट नहीं, ये राइट साइड का लास्ट कार्बन, इस कार्बन की बात कर, कैसे याद रखिएगा उसका भी कारण बताते हैं। जैसे देखिए ACH3 ACH CH3 CH2 और CH3, यहां से हटा दीजिए, यहां से। एच कैसे लगाते हो, तो कार्बन का वैलेंसी देख के लगाते हैं, जितना बॉन्ड बना, चार से जितना घटे उतना एच लगा दीजिए, समझ गया। जैसे यहाँ एक एच क्यों लगा, क्योंकि तीन बॉन्ड बना हुआ है, तो वैलेंसी चार होना चाहिए, उसके लिए कितना बॉन्ड घटा, एक एच लगा दीजिए। तो आप इसको पढ़ते देखिए आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल। अब आइए अगर यहां से हटा दें, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां से एच हटेगा तब क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल। तो बोले दो पहले पढ़े थे, एक यहां आ गया, कितना प्रकार का आ गया, तीन। तो सेकेंडरी पेंटाइल कितना तरह का है, तीन। तो कोई सेकेंडरी पेंटाइल बोलेगा तो कोई ये स्ट्रक्चर बना सकता है, कोई दो में से उधर कोई एक बना सकता है, तो सेकेंडरी पेंटाइल बहुत तरह का हो जाता है, इसलिए सेकेंडरी पेंटाइल का यूज नहीं करते, या कहीं सेकेंडरी पेंटाइल होता ही नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा तरह का हो जाता, इसलिए सेकेंडरी पेंटाइल का यूज नहीं करते। यहाँ आइए इस कार्बन के बारे में सोचिए, यहाँ आइए
ये कितने कार्बन से घिरा है? 1 2 3 ना, तो 3 है तो क्या कहेंगे? टर्शियरी। इसको क्या बोलिएगा? टर्शियरी पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसको हम? टर्शियरी। इसको कहेंगे टर्शियरी पेंटाइल। तो पेंटेन से 3 पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल और क्या होगा? सेकेंडरी पेंटाइल बनता है लेकिन हम उसका यूज नहीं करते। ऐसे सीधा याद रखना। आगे देखिए, अब देखिए, अब जैसे आपको बाद में याद रहेगा, मेरी बात सुनिए, कि हम इधर के लास्ट से हटाए कि इधर का लास्ट से हटाए। तो इधर के लास्ट से हटाए तो उसका कोई नाम नहीं अल्काइल का। हम इधर के लास्ट से हटाए तो सर के बाद में कैसे याद रहेगा? हम गलती से इधर से हटा दी। तो उसमें ऐसे आप याद रखिएगा, आइसो कहते कब है, आइसो अल्काइल लिखते कब है, वो समझिए। देखिए, आइसो ब्यूटेन के आइसो प्रोपाइल छोड़ करके, प्रोपाइल का केस छोड़ करके कैसे लिखते हैं? देखिए, यदि CH3, इसलिए उसमें ये वाला लागू नहीं होगा। सब जगह रूल नहीं लागू नहीं होता है, कहीं कहीं रूल एक कंपाउंड में फेलियर हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। ठीक है, देखिए आगे, जैसे आप CH3 लिखे, देखिए यहाँ आप CH लिखे, CH2, तो मान लीजिए बीच में कितना भी CH लगा रहे, ऐसे देखिए, तो अगर किसी एक इंड में CH2 लगा होना चाहिए और दूसरा इंड में जो कार्बन है उस कार्बन पे 2 CH3 होना चाहिए। इस C पे 2 CH3 हुआ ना, तो ऐसे स्पेसीज को आइसो लगाकर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आइसो। देखिए, तो इसको हम लोग आइसो अल्काइल कहेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइस, 2 CH3, फिर हो गया CH और फिर हो गया CH2, ऐसे देखो। अब यहां पे देखिए कैसे पढ़ते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना, देखिए CH3, बीच में कोई भी CH2 और हो सकता है। अब जैसे आप लिखे CH3, CH3, ऐसे देखिए। अब बताइए, ACH था, टोटल कितने कार्बन? 4। एक इंड पर क्या है? CH2, और दूसरा इंड के कार्बन पे कितना CH3 है? 2, और टोटल कार्बन कितना? 4। तो इसको तो आइसो लाकर पढ़ेंगे, और टोटल कार्बन 4 है तो 4 को क्या पढ़ते हैं? ब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे आप लिखे CH3, CH, हम बोले बीच में तो कोई भी CH2 और रह सकता है, ACH2 रहेगा बीच में। अब बोले यहां देखिए, एक इंड पर क्या है? CH2, और दूसरा इंड के कार्बन पे कितना CH3 है? 2, तो आइसो पढ़ेंगे। और टोटल कार्बन है कितना? 5, तो 5 को क्या पढ़ेंगे? पेंटाइल। इस कंपाउंड को क्या पढ़ेंगे? आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल। अगर हम यहां से H हटा देंगे, देखिए यहां से, तो एक इंड पर तो CH2 हो जाएगा, लेकिन दूसरा इंड पे क्या इस कार्बन पे 2 CH3 होगा? नहीं, इसलिए आइसो लगाकर नहीं पढ़े। बात समझे? हम क्या बोले, एक इंड में क्या आना चाहिए? CH2, चाहे इधर हो चाहे उधर, उससे मतलब नहीं। और दूसरा इंड का कार्बन अगर इसको माने तो इस कार्बन पे कितना CH3 होना चाहिए? तो देखिए, यहां से अगर हटा दिए तो ये CH2 बचा, आइए लास्ट वाले कार्बन इसको मान लिए तो इस पे कितना CH3 हो गया? 2 हो गया। अगर हम यहां से H हटा दें तो CH2 हो जाएगा, लेकिन दूसरा इंड पर कार्बन पे 2 CH3 होगा? नहीं, इसलिए इसको आइसो लगाकर नहीं पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? नियो कब लगाते हैं देखिए, अब कहीं कंफ्यूजन ऐसा नहीं होगा। नियो लगाते कब है? जब एक कार्बन का इंड में 3 CH3 होना चाहिए, अब बीच में और कितना भी CH2 हो, ऐसे एक इंड के कार्बन पे कितना CH3 होना चाहिए? 3, और दूसरा इंड के कार्बन पे क्या होना चाहिए? CH2, बीच में कोई भी CH2 और हो सकता है। तो ऐसे स्पेसीज को नियो लगाकर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? नियो।
अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में इसको आप ए बी लिख सकते थे, देखिए CH3 का होल ट्राई, 1 2 3, फिर C अब फिर डॉटेड हो जाएगा CH2। ऐसे ऐसे स्पेसिस को नियो लगाकर पढ़ा जाता है। अब जैसे आप लिखते हैं ना, देखिए CH3 एग्जाम्पल में, अब आप देखिए बोल इस कार्बन को गौर से देखिए, एक इंड पर CH2 है ना, और दूसरा इंड के कार्बन पे कितना CH3 लगा है, 3। तब इसको क्या लगाकर पढ़ना है, नियो। टोटल कितने कार्बन, 5। 5 को क्या पढ़ते हैं, पेंटाइल। तो पूरा स्पेसिस का नाम इसका क्या पढ़िएगा, नियो पेंटाइल। क्या पढ़ेंगे हम, इसका नाम बताइए। इसका देखिए क्या पढ़ेंगे इसको हम, पेंटाइल। कितने कार्बन इसमें है, तो नियो तो पढ़ेंगे, 6 है तो हेक्साइल। अरे हेक्सेन से क्या हो गया, हेक्साइल। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, नियो हेक्साइल। अब समझ में आ गया कैसे पढ़िएगा। चलिए लिखिए इसको, चलिए लिखिए, बदमाशी नहीं करना है, लिखिए। आ रहा है समझ में, खाली क्लास में हंस रहे हैं तब से। समझ में आता है, ठीक। इससे क्लास किए थे।
तो आइसोनियो का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा अब। अब आइसोनियो में दिक्कत नहीं ना होगी। चलिए देखिए, देखिए ये आप पढ़े अल्काइल ग्रुप, एक पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है? किसी भी कंपाउंड का जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है, जो मुख्य रूप से केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, उस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। किसी भी कंपाउंड का जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है, उस एक्टिव पार्ट को ही क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप। जैसे किसी आदमी का सबसे मोस्ट एक्टिव पार्ट क्या है? ब्रेन, है कि नहीं? ब्रेन से ही सब कुछ होता है। तो आदमी का सबसे मोस्ट एक्टिव पार्ट कौन? ब्रेन। ब्रेन अगर कुछ काम करना बंद कर दे तो सारा काम बंद हो जाए? नहीं है। आप हाथ उठाते हैं, हाथ सही भी है, आप हाथ सोचते हैं कि हाथ उठ जाएगा तो हाथ उठ जाता है। कभी ऐसा भी होता है आप सोच रहे हैं हाथ उठे तो हाथ उठ ही नहीं रहा है, ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। जब आदमी को पैरालिसिस मार देता है तो आदमी का हाथ सही रहते हुए भी नहीं उठता है। आदमी सोचता है कि हाथ उठे तो हाथ उठता ही नहीं। ब्रेन में जा रहा है लेकिन ब्रेन उसको ऑर्डर ही नहीं दे रहा, ऑर्डर दे रहा तो पालन ही नहीं कर रहा है। तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि आप सोचते हैं तो ब्रेन सब नर्वस सब ब्रेन से जुड़ा हुआ है, न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, वहाँ अलाउ करता है। जैसे ही सोचते हैं तुरंत अलाउ करता है, तुरंत ही खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं? तो आप मान लीजिए हाथ आप सोचते हैं हाथ स्टैंड खड़ा हो गया, हाथ उठा लेते आप। तो ये हाथ उठाते हैं कब? जब आप सोचते हैं, दिमाग में जाता है तब ना। और दिमाग आपको ऑर्डर देता है, आपके पास कुछ अलाउ ही नहीं होता, कुछ ऑर्डर ही नहीं देता। तो इसका मतलब है कि ये सबसे मोस्ट एक्टिव पार्ट कौन सा हमारा? ब्रेन। ब्रेन जब तक कुछ अलाउ करेगा तभी कुछ हो। ब्रेन अलाउ करता है, अलाउ करने के बाद भी आपका काम नहीं किया, हाथ नहीं उठा आपका। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे एक्टिव पार्ट हमारा क्या है? ब्रेन। उसी तरह किसी भी कंपाउंड का जो सबसे मोस्ट एक्टिव पार्ट है वो क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही सारे कंपाउंड में किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, मुख्य रूप से यही पार्ट भाग लेता है। यानी द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी किसी भी कंपाउंड का जो सबसे मोस्ट एक्टिव पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अब देखिए कितने फंक्शनल ग्रुप आपको याद होगा? द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। देखिए यानी द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो सबसे मोस्ट एक्टिव पार्ट होगा उस एक्टिव पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब जैसे देखिए कंपाउंड हो गया,
देखिए फंक्शनल ग्रुप हो गया। ए आपको याद करना होगा इसका नाम क्या होगा, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप, और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे याद रखिएगा। देखिए कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम। देखिए एक कंपाउंड लिखे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप हुआ और तीसरा उस फंक्शनल ग्रुप का नाम हुआ। जैसे आप लिखते हैं, देखिए सबसे पहला देखिए आर के साथ सी डबल ओ एच है, ऐसे देखिए तो आर क्या हुआ, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल जो भी आप लिखते हैं, जो भी समझाए आप। आर मीन्स क्या है, अल्काइल ग्रुप। आर हटा देने के बाद क्या बच जाता है, सी डबल ओ एच, या इसी को स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे सी डबल ओ एच। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका कहलाता है, कार्बोक्सिलिक, यानी ऑर्गेनिक एसिड है। यानी किसी भी कंपाउंड में सी डबल ओ एच लगा रहे तो समझ जाइए कि वह एसिड है। कैसा है, एसिड, ऐसे याद रखना। ये हमारा एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। दूसरा देखिए, अगर कहीं भी इस तरह से लिखा है RSO3H, ऐसे आर का मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, कुछ भी आर लगा रहे, आर हटा दीजिए क्या बच जाएगा, SO3H। अगर किसी भी कंपाउंड में SO3H लगा है तो समझ जाइए वो सल्फोनिक एसिड है। कौन सा कंपाउंड है, सल्फोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बना सकते हैं, इसे सब स्ट्रक्चर फिर आगे हम पढ़ाएंगे। SO3 हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कंपाउंड लिखते हैं, देखिए इसको अलग कर दी ब्रैकेट से, है ना, बाहर कर दी, ठीक है। देखिए अगर कोई कंपाउंड आप लिखे, देखिए R CO O CO फिर R, ऐसे देखिए दो R के बीच में अगर CO O CO लगा है तो ये R हटा दीजिए दोनों, क्या बच जाएगा, CO O CO, ऐसे। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, CO एक यहाँ एक यहाँ, तो CO का होल ट्वाइस, नहीं हो गया, ये भी हो गया। तो ये अगर ऐसा लगा हुआ है तो इसको कहा जाता है एसिड एंड हाइड्राइड। क्या कहा जाता है, एसिड एंड हाइड्राइड। ये आपको याद रखना होगा, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाइए उसका कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड एंड हाइड्राइड। तो एक बार में ये सब याद नहीं होगा, ऐसा नहीं। अब इसके बारे में देखिए, जब नोमेनक्लेचर पढ़िएगा तो इस पे 10 क्वेश्चन, इस पे 10 क्वेश्चन, सब पे 10-10 क्वेश्चन बने, तो ये सब बनाते बनाते सब याद हो जाएगा। उसके बाद जब 12th में आप जाइएगा तो ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, सबका अलग अलग से है। एसिड पढ़ना है तो इस एसिड को पढ़ाने में 8-6-7 क्लास लगेगा, इसको पढ़ाना है तो इसको पढ़ाने में 5-6 क्लास लगेगी। तो बनाते बनाते तो सारा फंक्शन ग्रुप ऐसे ही याद हो जाएगा। आप नहीं भी पढ़िएगा तो भी याद हो जाएगा, नहीं याद करना चाहिएगा तो भी याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा। रोज एक ही चीज सुनिएगा तो याद नहीं हो जाएगा, नहीं भी सुन रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं, फिर भी याद होते चला जाएगा। तो एक फंक्शन ग्रुप तो धीरे धीरे आपको सब ऐसे याद हो जाएगा। देखिए चौथा है ईस्टर। देखिए यहाँ R डैश क्यों लिखे, इसलिए कि दोनों R सेम हो सकता है या दोनों R अलग अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दोनों R हटा दीजिए क्या बच जाएगा, CO। ये फंक्शन ग्रुप कहलाएगा ईस्टर का। मतलब आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कहीं है तो इसको कहा जाता है ईस्टर। क्या कहा जाता है, ईस्टर कहा जाता है। देखिए ये आप लिखते हैं 5वां नंबर COX। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे। तो बोलते हैं हाँ क्या बच जाएगा, COX, या लिखेंगे COX ऐसे। इसको कहा जाता है एसिड हेलाइड। क्या कहा जाता है, एसिड हेलाइड। आप लिखते हैं नंबर 6 में R एसिड एमाइड CONH2।
आर हटा दीजिए, क्या बच जाएगा? CONH2, या लिखिएगा इस तरह से CONH2, ये हो जाएगा एमाइड। क्या हो जाएगा? एमाइड। देखिए एसिड हेलाइड, आर के साथ अगर CN लगा है, CN, तो CN को कहते हैं साइनाइड। क्या कहते हैं? साइनाइड। अगर RNC है, NC, तो NC को कहा जाता है आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? CN है तो साइनाइड, NC है तो क्या पढ़ेंगे? आइसोसाइनाइड। यानी CN, क्या पढ़ेंगे इसको? NC, क्या पढ़ेंगे इसको? ये क्या है? ये क्या है? दोनों साइनाइड है। सुनिए, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ नहीं देखना है, मेरी बात ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन से बॉन्ड निकलेगा ना, तब आइसोसाइनाइड। यहां देखिए, खाली इसको उल्टा लिख दिए हम, तो उल्टा लिखने से थोड़ी हो जाएगा। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहां देखिए CN, C से बॉन्ड है, यहां भी C से बॉन्ड है ना। दोनों का स्ट्रक्चर देखिए अलग अलग है। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है साइनाइड। अब आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन से बॉन्ड होगा ऐसे, ये आइसोसाइनाइड। समझ में आया? ये खाली मत देखिएगा इसे उल्टा लिखा हुआ है, ये भी साइनाइड, ये भी क्या है? साइनाइड है। N से बॉन्ड निकलेगा तब क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। आगे देखिए, यहां लिखने के बाद आप इसी के नीचे लिखिएगा, इधर जगह हम लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए 8-9 नंबर आइए। R के साथ CHO है, CHO है तो क्या लिखेंगे? CHO। इसको स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको हम? देखिए अब आएगा जाना पहचाना नाम भी, ठीक है ना। देखिए जो 9-10 में पढ़े थे, है ना। देखिए एल्डिहाइड पढ़े होंगे, कीटोन पढ़े होंगे, है ना। थोड़ा एसिड भी तो लगता है, थोड़ा है था ही लगता, एसिड भी होगा। देखिए RCHO। अच्छा एल्डिहाइड का कीटोन बताइए, आप ही बताइए, कीटोन में क्या था? बगल से बोलो, नहीं याद है? पीछे से कोई? हाँ, 2 R के बीच में केवल क्या होना चाहिए? CO। तो खाली CO रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? कीटोन। तो CO तो यहां भी, हाँ CO तो यहाँ H भी लगा है। यहाँ कीटोन कब कहते हैं? देखिए ये भी तो CO है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ R होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या है? COH एक साथ है ना हमारा। देखिए तो यहाँ पर CO है तो CO हटा दी, लगा दी। इसको क्या पढ़ते हैं? कीटोन। अब आपके जाना पहचाना आ जाएगा सब, है ना। R के साथ OH लगा है, ये भी जान पहचान का होगा, है ना, जान पहचान का। क्या बोली? OH है, OH को क्या बोलेंगे? अल्कोहल, है ना। अगर आप मान लीजिए SH लगा दिए, R के साथ SH, R हटा दीजिए, क्या बच जाएगा? SH। क्या बोलते हैं इसको? इसको नहीं, यही है मर्कैप्टन। अब बताया था ना कि गैस का जब लीकेज करता है तो उसका गंध आता है, तो उसमें गैस, तो वो जो खाना बनता है, जो एक्चुअल गैस भरा उसका गंध नहीं है, उसमें तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन मिला रहता है। ये सब याद रखिए। देखिए केमिस्ट्री का जनरल क्वेश्चन जरूर जरूर याद रखिए। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? भूल गए? बोलिए, कहाँ रहते हैं आप? किस टाउन में? भूल गए भी? ये टाउन का क्या नाम? टाउन भी भूल गए? पटना याद है? पटना याद, देखो पीछे से भूल गएंगे, पटना में रहते हैं, याद है आप लोग को? और रहते भी नहीं है। देखिए तो आप देखिए, तो आप जो चीज पढ़ते हैं, बोलिए उसके फादर को कम से कम तो याद होना चाहिए। पढ़ते केमिस्ट्री है लेकिन उसका जन्मदाता कौन है, यही गोल। आप क्या करते हैं? तो नीट का तैयारी करते हैं। क्या पढ़ते हैं?
तो बउआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अब कोई बुजुर्ग आदमी पूछ दे कि आप क्या करेंगे, तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। क्या पढ़ते हैं, तो मैथ फिजिक्स साइंस। तो केमिस्ट्री का फादर कौन है, तो जानते ही नहीं। तो पूछें कैसा डॉक्टर बनिएगा, अब डॉक्टर बनिएगा, बोलिए सुइया देने ही नहीं आता। तो सबसे पहला चीज क्या है, देखिए लोग होता क्या है कि अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाने के चक्कर में कभी कभी छोटा छोटा चीज दिमाग से क्या होता है निकल जाता है, उस पर कभी सोचते ही लोग नहीं, दिमाग से ही खत्म हो जाती है। तो वो हमेशा बेसिक चीज कहाँ मिले, वो कहीं कहीं लिखा हुआ सब मिलता भी नहीं, कहीं मिलता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री लिववाइजियर को कहा जाता है। हाँ ठीक है, उसी का है। फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का ही तो शुरू से आता है, मॉडर्न फिजिक्स रही या फिजिक्स, खाली फिजिक्स पूछे, न्यूटन को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स आर्यभट्ट को कहा जाता है। ये सब याद रखिए। फादर ऑफ बायोलॉजी आता है, लेकिन ज्यादातर लोग न्यूटन का ही नाम लेते हैं, ठीक है ना। तो जो नाम लेते हैं ज्यादा, जो ज्यादा पॉपुलर उसका नाम बताना। फादर ऑफ बायोलॉजी, हाँ अरिस्टोटल, इसी को हिंदी में अरस्तू कहते हैं, इसको अरिस्टोटल लिखते हैं। बायोलॉजी का दो पार्ट है, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी का, बोटनी का, तो जूलॉजी का वही अरिस्टोटल है, अब बोटनी का थियोफ्रास्टस हो जाता है। तो इतना आप आ गए ना, आप 11th में आ गए। अब जिसको नीट का तैयारी करना, आप नीट का तैयारी कीजिएगा, है ना। मान लीजिए जूलॉजी, मान लीजिए बोटनी, इंजीनियरिंग का तैयारी करना तो इंजीनियरिंग का तैयारी कीजिएगा, तब तो सबका आ गया। तो जूलॉजी, बोटनी, है ना, ये सब आपको अलग अलग पढ़ना होगा। 9-10 तक साइंस सब साथ में था कि नहीं था। फिजिक्स था, केमिस्ट्री था। जैसे आप मेन चैप्टर केमिस्ट्री से वो हटा दिया, पीरियोडिक टेबल, जब उसको रखना चाहिए था 9-10 में, तो पूरा 10th से पूरा पीटी गायब कर दिया। अब पीटी बच्चे एकदम शुरू से पढ़ना पड़ेगा उसको। ऐसे क्या था कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट पीटी का बच्चा पढ़ करके आता था, लेकिन पीटी पूरे का पूरे खत्म हो गया। देखिए सुनिए, तो यहाँ पे हाँ देखिए, तो थोड़ा सा कंसेप्ट सबका बेसिक थोड़ा रहना चाहिए, है ना। देखिए अब जैसे आग बुझाते हैं, तो आग बुझाने में सिलेंडर देखे ना, जिसमें भरा रहता है गैस वगैरह, उसमें क्या रहता है, जो आग बुझाने में काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में सिलेंडर में रहता है, वो क्या भरा रहता है उसमें, उसे पाउडर भी भरा रहता है, तो पॉन्ड्स पाउडर आता है। अरे पॉन्ड्स पाउडर लगाते हैं तो पॉन्ड्स हो गया, वो पॉन्ड्स नहीं लगाते हैं। देखिए तो पाउडर, देखिए जहाँ पाउडर होता क्या, CO2 गैस जो है ना, उसमें क्या है कि दो तरह का एक आता है, जो एक आता है सिर्फ जिसमें CO2 गैस भरा होता है, तो वो ज्यादा यूजफुल, वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता, वो छोटा मोटा चीज के लिए रहता है कि थोड़ा बहुत हुआ तो CO2 गैस को क्या करता है, बुझा देता है। उसमें क्या है कि जितना आप यूज करना चाहे उतना यूज कीजिए, और फिर उसको क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। लेकिन एक जो आता है, जो मेन रहता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है और CO2 गैस दोनों का मिक्सअप रहता है, तो दोनों अलग अलग रहता है। उसमें क्या है कि एक बार अगर CO2 एक बार उसका यूज कर लिए तो वो सारा खत्म हो जाएगा। एक बार अगर 1000 रुपया फील्ड करने का, भरने का लेता है, फिलिंग करने का, तो 1000-1500 रुपया फीलिंग भरने का सिर्फ लेता है। एक बार उसको अगर आप मान लीजिए इसमें ऊपर में पिन लगा होता है, पिन टूट गया उसका, तो होता क्या कि पाउडर और CO2 गैस रिलीज होता है। अब वो पाउडर से रिएक्शन करके झाग उत्पन्न करता है, फ्रॉथ देता है, और वही झाग फिर आग बुझाने में क्या आता है, काम आता है। तो एक बार यूज हो गया तो CO2 गैस तो पूरा निकल गया उसका, एक बार झाग बन गया तो वो कहानी उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलकर के वो झाग उत्पन्न करता है, वो उसका सब खत्म हो जाती है। तो वो एक ही बार यूज होता है, एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा यूज उसको आप नहीं कर सकते। लेकिन CO2 गैस का जो केबल होता है, पूरी सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सअप होता है और CO2 गैस का, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट और CO2 दोनों का मिक्सअप होता है, वो कंपाउंड बनेगा, वो झाग बनेगा, कंपाउंड बन जाएगा उसका, दोनों का मिक्स। कोई ऐसा मिक्स कंपाउंड नहीं है, बस दोनों मिलकर, जैसे पानी में साबुन में झाग लगाते, पानी में देते हैं साबुन, तो साबुन का झाग उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें ना, तो वो तो कंपाउंड पता ही है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और CO2 है, उसी से फ्रॉथ बन जाता है, ठीक है। देखिए तो वो फ्रॉथ फिर आग बुझाने में क्या आता है, काम आता है, ऐसे याद रखिएगा। आगे आइए, फिर हम बताएं कि गैस में कौन सा कंपाउंड मिलाया जाता है, मरकैप्टन। तो मरकैप्टन तो बहुत तरह का ना हुआ,
उसमें भी कौन सा मर्कैप्टन, जैसे अल्कोहल कहते हैं तो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल, जैसे अल्कोहल का मतलब आप क्या समझते हैं? अरे हंसने लगते, इसमें क्या दिक्कत है? अल्कोहल का मतलब क्या होता है? जो लोग पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, जनरली वही ना आप अल्कोहल समझते हैं। कौन सा अल्कोहल पीते हैं? वो इथेनॉल पीते हैं, इथाइल अल्कोहल होता है। मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। देखते हैं लोग लिखते हैं इतने जहरीले शराब पीने से लोग मर गए, तो वो गलती से मिथाइल अल्कोहल ड्रिंक हो जाता है, कहीं बन जाता। तो अगर ये अल्कोहल की बात करें तो इसका मतलब जिसका ज्यादा यूज होता है उसकी आप बात करते हैं, इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं। तो आप जो ड्रिंक करते हैं, जो पीते हैं, वो सब क्या रहता है? अल्कोहल। जैसे बियर हो गया, वो सब जितना भी बनता है वह सब अल्कोहल होता है। लेकिन जब अल्कोहल बनता है तो आप देखते हैं, जैसे आप फिर भी आप शराब देखते हैं तो वो बियर जनरली रहता है, उसमें ज्यादा नशा वसा नहीं रहता है। वो तो झूठ मूठ सब पी करके लोग नाचते रहते हैं, ऐसे ही है नहीं? एक आग झापड़ मार दीजिए, नाचना बंद हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तब वो तो कुछ सो, जैसे कुछ लोग क्या होता है, कभी कभी देखते हैं आजकल बच्चे रोड पे ऐसे ऐसे होते हैं, 10 साल 12 साल के, एकदम सिगरेट ऐसे पीते हैं, आप लोगों को देखेंगे तो और देख करके पीते रहते नहीं है। तो उनका हैबिट हो गया, वो उनका साइको उस तरह का बन गया उसका, उसको। तो हम कहेंगे देखिए, इथाइल अल्कोहल जो होता है, इथेनॉल जो होता है, देखिए उसी तरह मर्कैप्टन है। तो जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो अल्कोहल एक ग्रुप का नाम हो गया। उसी तरह मर्कैप्टन में भी RSH में जो गैस में भरा जाता है, ताकि गैस जैसी लीकेज करे तो हमको पता चल जाए कि गैस लीकेज कर रहा है। इधर देखिए, देखिए बच्चे, देखिए तो आप इथाइल मर्कैप्टन, तो देखिए तो एक क्या होगा, तो यहाँ जो गैस में रहता है इथाइल मर्कैप्टन, क्या मिलाया जाता है? इथाइल मर्कैप्टन। तो इथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, जैसे जनरल क्वेश्चन है सब ना, है आप पढ़ते केमिस्ट्री में पूछ ही दिया कि सिलेंडर में जो सुगंध आता है वो किसका आता है? इथाइल मर्कैप्टन। किसका आता है? मतलब R की जगह वहां क्या होगा? C2H5। क्या होगा? C2H5। ऐसे याद रखना। आगे देखिए, यह सिंपल मर्कैप्टन भी याद रखना। देखिए एल्डिहाइड कीटोन, देखिए अल्कोहल मर्कैप्टन, ईथर, ईथर भी पढ़े होंगे। ईथर, 2 R के बीच में क्या रहता है? ऑक्सीजन, वो रहता है, इसको क्या कहा जाता है? ईथर। अगर R के साथ NH2 रहता है, NH2, इसको क्या कहा जाता है? एमाइन। क्या कहा जाता है? एमाइन। एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल मर्कैप्टन एमीन। R के साथ अगर कोई हाइड्रोजन ग्रुप है, RX, सिर्फ X, यहां था COX, नाम बदल जाएगा। ये एसिड हेलाइड है, इसको सिर्फ कहते हैं हैलोजन। एक्स का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको क्या कहा जाता है? हैलोजन। ऐसे याद रखना, ये सारा हमारा फंक्शन ग्रुप है। ये एक बार में ऐसे याद नहीं होता, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब क्या होगा? याद होते चला जाएगा। चलिए लिखिए इसको, लिख लिए सब? नहीं लिखिए।
इसको आज लिख लीजिए, अब आज इतना रहने देते हैं क्या, ठीक है। इसको लिखने में भी 5-10 मिनट भी लगेगा आपको आराम से, है। और जितना हम पढ़ाते हैं, है ना, आपका काम यही है कि अभी बेसिक क्लास चल रहा है, जो पढ़ाएं घर में बैठ करके उसको 2 बार 4 बार अपने से क्या कीजिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए। और हम आपसे बीच बीच में पूछेंगे भी कि जैसे फंक्शन ग्रुप ही है, इसका फंक्शन ग्रुप का क्या नाम है, ठीक है। जो पढ़ा अल्काइल ग्रुप में एक कौन सा अल्काइल है, इस अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये सब बीच बीच में पूछेंगे भी, इसको याद रखिएगा ये सब, इसको बैठ के लिख लेना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है ना, है। चलिए ठीक है। आज इसमें कुछ बच्चे आज फर्स्ट क्लास में भी मेरे हैं, तो उनको दिक्कत है ना, कुछ हुआ है। चलिए ठीक है, तभी दिक्कत क्या है, तो कुछ सिंपल चीज पढ़ रहे हैं, 9th 10th का है सबका ना, थोड़ा थोड़ा यूज कीजिएगा।